चल ठीक। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वनी चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एग्जाम हुआ आज, तीनों शिफ्ट में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए। मैं कल से आपको बता रहा हूं कि जो आपका स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है उस पर आपको फोकस करना है। स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी 2-3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से ही पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा किस किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। एक बार आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आया है ये आया है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, एक बार सभी बच्चे नोट डाउन कीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 4th संस्करण है, यानी कि चौथा संस्करण है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा। चौथे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है। हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर इसमें रहा, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार आपके एग्जाम में करा चुका हूं, ठीक है। तो देखिएगा, पहला इसमें आपको ध्यान रखना है हरियाणा पहले नंबर पर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर कौन रहा, तो महाराष्ट्र इसमें सेकंड नंबर पर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे पर आपको ध्यान रखना है, तीसरा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो तीसरे नंबर पर भी आपको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पर है आपका कर्नाटक और चौथे नंबर पर है आपका मणिपुर। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, मणिपुर, ठीक है। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। 4 स्टेट अपने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे जो खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण है ये कहां पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा पंचकुला में हुआ था। कहां पर, हरियाणा पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया, अगर उसने पूछ लिया कि शीर्ष स्थान पर कौन है, वो पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका पहला संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था और कब आयोजित हुआ था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका पहला जो संस्करण था इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो ध्यान रखिएगा इसका पहले संस्करण का आयोजन 2018 में किया गया और कहां पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा संस्करण भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि दूसरा, तीसरा और फोर्थ आप सभी जानते हैं। तो दूसरा संस्करण इसका कहां पर हुआ, तो ध्यान रखिएगा दूसरा संस्करण इसका आयोजन हुआ 2019 में, इसका आयोजन किया गया। कब, 2019 में, और कहां पर, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा संस्करण जो हुआ इसका, ठीक है, तीसरा संस्करण ये भी आप लिख लीजिएगा, साथ ही साथ सारी चीजें आप लिखते जाइएगा। तीसरा संस्करण कब हुआ, 2020 में यह तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया। कहां पर, यह आपको ध्यान रखना है, यह असम में हुआ, असम गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा जो संस्करण था यह 2021 में होने वाला था, लेकिन किसी कारण से यह नहीं हो पाया, 2022 में हुआ। तो ध्यान रखिएगा यह 2022 का हरियाणा में हुआ। और आप ध्यान रखेंगे 2023 में, यानी कि जो 5वां संस्करण है ये कहां पर होगा, तो 2023 में जो 5वां संस्करण है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 5वां संस्करण कहां पर होगा। तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में आयोजित है। कहां पर, मध्य प्रदेश में ये आयोजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये आयोजित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका आपसे शुभंकर पूछ सकता है कि इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है धाकड़, धाकड़ इसका शुभंकर है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे जो कॉमनवेल्थ गेम है, यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल है 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था, एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल है इसका शुभंकर क्या है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कहां हुआ, सेकंड कहां हुआ, थर्ड कहां हुआ, ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रमंडल से अब क्वेश्चन आपके आने स्टार्ट हो गए हैं
हो सकता है कि इसका पहला संस्करण आपसे पूछ लिया जाए, दूसरा पूछ लिया जाए, तीसरा पूछ लिया जाए, फोर्थ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य हरियाणा, दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है आपका कौन सा? कर्नाटका, और चौथे नंबर पर है आपका, ध्यान रखना है कौन सा है? पांचवें नंबर पर है आपका मणिपुर। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपके मंत्रालय से, मंत्री से, यानी कि वर्तमान में एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में हमारे विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, मैंने आपको कई बार बताया है, आपको मैं बताता रहता हूं कि जो आपके मंत्री हैं और मंत्रालय हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे इग्नोर नहीं करना। आपको सामान्य जानकारी इन चीजों की होनी चाहिए कि ये हमारे मंत्री हैं, हमारे मंत्रालय हैं, इनके मंत्री कौन है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं मंत्रालयों से, तो ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रालय किसके पास है? एक बार कमेंट में बताएंगे। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? ये भी आप बताएंगे। परिवहन व सड़क मंत्रालय किसके पास है? ये भी एक बार आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? विमान एवं उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? ये भी एक बार आप सभी कमेंट में बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, गिरिराज सिंह, बिल्कुल गिरिराज सिंह इसके क्या है? मंत्री हैं। काफी इंपोर्टेंट ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है, बार बार आप इन चीजों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जो आपके जीके के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इसमें टफ नहीं है, मॉडरेट भी नहीं। ये आपके 2021 और 2022 के क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चन कैसे हैं? सभी इजी क्वेश्चन है। आप इन्हें मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसने एक बार ये क्लास लिया होगा वो एक ही बार में ये चीजें याद कर लिया होगा, ठीक है। तो ये आप चीजें ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि LIC विश्व स्तर का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, यानी कि जो LIC है ये LIC विश्व में कौन से नंबर का मूल्यवान ब्रांड है? मूल्यवान ब्रांड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन ऑप्शन था इसमें 8वां, दूसरा क्वेश्चन था इसमें आपका 9वां, तीसरा ऑप्शन था इसमें आपका 10वां, चौथा ऑप्शन था इसमें आपका 11वां। तो ये आपको बताना था कि इनमें जो LIC है ये कौन से नंबर का ब्रांड है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको क्लास में करा चुका हूं, ये है इसका 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि रिपीट क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं। जो आपके रिपीट क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं ग्रुप डी के, यानी कि 22, 18, 17 में जो आ चुके हैं, वो भी आपके पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, LIC की आपको स्थापना ध्यान रखनी है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, एक फोर्ब्स पत्रिका है, फोर्ब्स पत्रिका, इसके अनुसार LIC जो है ये 98वें नंबर पर है। कौन से? 98वें नंबर पर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, जो फोर्ब्स पत्रिका है इसमें जो कंपनियां हैं, सबसे अच्छी जो कंपनी है वो है वॉलमार्ट इसमें पहले नंबर पर इसे स्थान दिया गया है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, ये आप ध्यान रखिएगा। और LIC को 98वां स्थान इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें आप ये बोल दो कि ये टफ है या बाहर है या हमने पढ़ा नहीं, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो नमामि गंगे योजना है, नमामि गंगे योजना, इसका उद्देश्य क्या है? नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ठीक है ना। उसमें जो सही था वो आपको बताना था, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें आप आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि 3 क्वेश्चन बिल्कुल, जो 3 ऑप्शन थे वो बिल्कुल अलग थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो गंगा है, गंगा को प्रदूषित रहित करना, यानी कि जो प्रदूषण है इससे रहित बनाना, ये इसमें ऑप्शन था।
और यही इसका आंसर था। 3 क्वेश्चन जो 3 ऑप्शन थे वो बिल्कुल अलग थे, इससे मैच नहीं करते थे, तो ये बिल्कुल साफ, बिल्कुल आप बिल्कुल इजी तरीके से इसे निकाल सकते थे। ध्यान रखिएगा इजी क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया। दूसरा ध्यान रखिएगा जो नमामि गंगे योजना है ये कब लागू की गई, तो 2014 में इसे लागू किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो टारगेट है यानी कि गंगा को प्रदूषित रहित करने का जो टारगेट है ये कब तक का था, तो 2020 तक का इसका लक्ष्य था गंगा को साफ स्वच्छ बनाने का। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कब लागू किया गया, 2014 में, और लक्ष्य कब तक निर्धारित किया था, तो 2020 तक का इसे लक्ष्य निर्धारित किया था। काफी आसान ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। चलिए एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व आर्द्र भूमि जो है, विश्व आर्द्र भूमि जिसे आप वेटलैंड कहते हैं, 2022 का जो इसका थीम है या विषय जिसे आप बोलते हैं, विषय क्या था, 2022 का इसका विषय आपसे पूछा गया था, इसका विषय क्या था। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है जो आर्द्र भूमि दिवस है ये हम कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी में इसे हम मनाते हैं। और आपको ध्यान रखना है इसका विषय आपसे पूछ लिया गया, इसका विषय क्या था, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या था, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, पीपल एंड नेचर, ये इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जो वेटलैंड है या आर्द्र भूमि दिवस है ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है जिसे आप बोलते हैं रामसर, यहां पर एक समझौता हुआ कि जो देश इसमें शामिल हुए वे देश आर्द्र भूमियों को सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे, ये इसमें फैसला लिया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन ये कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। फरवरी का ये करंट अफेयर है, फरवरी 2022 का ये करंट अफेयर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ज्यादा जो करंट अफेयर्स है आपके 2022 से ही आ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपका 21 से पूछा गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ये पूछा गया जो भारत ने 1000वां मैच खेला, भारत ने जो 1000 मैच खेला, 1000 वनडे मैच खेला, ये किसको हराकर ये मैच इन्होंने जीता था। आपको ये क्वेश्चन में कल भी कराया था कि भारत ने अपना 1000वां मैच किस देश के खिलाफ खेला, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। किसके, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने खेला था। इसमें आज पूछ लिया गया कि भारत ये मैच जीता था या हारा था, किस टीम को हराकर 1000वां मैच भारत ने खेला था, तो ये वेस्ट इंडीज को इसमें हराया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, मार्च 2022 का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जो बच्चों का एग्जाम होने वाला है वो अपना फोकस करिए जनवरी से, और अब तक के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे आपको फोकस करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश 45वें स्थान पर रहा, यानी देश का जो हमारे देश का कौन सा खिलाड़ी 45वें स्थान पर रहा, किस ओलंपिक में, शीतकालीन ओलंपिक्स में, शीतकालीन ओलंपिक में भारत का कौन सा खिलाड़ी 45वें स्थान पर रहा। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं कि जो शीतकालीन ओलंपिक है इसमें भारत का एक ही खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग किया जिसने 45वां स्थान प्राप्त किया। ये कौन है, ये है आरिफ खान। आरिफ खान, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया जाए, तो इसलिए आपको अगर शीतकालीन से आपका क्वेश्चन आया तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए जिन्हें आप टोक्यो ओलंपिक भी कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को भी आपको तैयार करना है, यहां से भी क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसमें पूछा गया कि जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी योजना लाई गई, किसके लिए, महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए, बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना लाई गई थी। 2021 का ये क्वेश्चन है,
2021 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी योजना लाई गई थी। 4 ऑप्शन उसमें दिए हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा, ये थी आपकी स्त्री मनोरक्षा परियोजना। कौन सी? स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ये योजना लाई गई थी। एक बार आप सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ये वर्तमान में कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कल आपकी शिफ्ट में रिपीट कर जाए। जैसे अभी आपको दिखाया मैंने कि कल वेस्ट इंडीज से क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि इस बार इससे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है वो किस टाइम चलती है? वो सुबह 6 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है ना, 6 बजे आपकी डेली क्लास, डेली बेसिस पे ये क्लास होती है। आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको सुबह 6 बजे क्लास में आना है। ठीक है ना, 6 बजे आपकी क्लास होती है। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। 100% क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। अगर आप क्लास सही से देखते हैं तो यहीं से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये थे आपके आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ज्यादा क्वेश्चन बच्चे नहीं भेज पाए, उनके शायद याद नहीं रहे, तो ये 6-7 जो क्वेश्चन थे ये ही भेज पाए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें करा दी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ जो है आपका, जिस चीज पे आपको फोकस करना है, आपके कॉमनवेल्थ जो गेम हुए यहां पर आपको फोकस करना है। कॉमनवेल्थ और आपका जो टोक्यो ओलंपिक है, ये एक बार आप देखिएगा। टोक्यो ओलंपिक पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो आपके विश्व चैंपियनशिप है, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना, विश्व चैंपियनशिप, ये भी आपको एक बार देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा होगा, पत्रिका के माध्यम से, किसी मैगजीन के माध्यम से, ये भी चीजें आप ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। और अब जो क्लास होगी आपकी, वो होगी आपकी रीजनिंग की क्लास। ठीक है, रीजनिंग की क्लास अब होगी, अजय सर के द्वारा आपकी रीजनिंग की क्लास ली जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए इस पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है ना, कुछ चीजें मैं आपको इसमें करा चुका हूं, जैसे जो आपके मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, ये मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ याद होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, मैराथन भी आपको करा दी गई है, 3-4 मैराथन आपको इसमें करा दी गई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 29 को एग्जाम है। ठीक है, एक बार आप जो आपने पढ़ा है बस उसको आपको रिवाइज करना है, इससे ज्यादा आपके कुछ नहीं करना। जितना आप पढ़ चुके हैं उसे आप रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। जो आपकी क्लास होगी वो सुबह 6 बजे आपकी क्लास कराई जाएगी। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स पे आपको काफी ध्यान देना है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको बता आए रहे हैं, आपके जो एग्जाम है उसमें स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, जितने क्वेश्चन मुझे मिले मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें कराऊं, ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए इसलिए मैं आपको ये चीजें कराई। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, जो